धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। उन्हीं के 11वें प्रतिदर्श संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र बिहारी आशु कवि 12वें प्रतिदर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी उत्तरायण सूत्र में फरमाया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो। बंधुओं, जहाँ जहाँ पे लाभ की प्राप्ति होती है वहाँ पे लोभ हो सकता है। बंधुओं, ये जो लोभ है वहाँ पे 4 कषाय के अंतर्गत एक लोभ आता है। बंधुओं, लोभ की इच्छा कब होती है? जब धन की प्राप्ति होती है और वहाँ पे अगर लिमिटेशन होता है तो वहाँ लोभ नहीं आ सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे पाने की इच्छा होती है कि और चाहिए तो वहाँ पे संतुष्टि नहीं रहती है, तो वहाँ लोभ की अभिवृद्धि होती है। ये जो लोभ है अर्थात पाप में भी एक बताया गया है। 4 कषाय में ये लोभ कषाय बताया गया है। इच्छा आकाश समा अनंतिया। ये जो इच्छा है बंधुओं, ये जो तृष्णा है वह आकाश के समान बताया गया है। जो आकाश है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है। आप देखोगे वह आकाश की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो इच्छा की भावना आती है, जो तृष्णा की भावना आती है, उसका भी कोई अंत नहीं है। अगर किसी को एक बंगला मिल जाता है तो भी मन में एक कमी रहती है कि भाई के पास तो 2 बंगले हैं, तो मुझे भी क्या चाहिए? 2 बंगला चाहिए, क्योंकि वहाँ पे संतुष्टि की भावना नहीं है। एक है उसी में व्यक्ति साधक सुखी से रह सकता है, लेकिन ईर्ष्या के कारण से वहाँ लोभ की अभिवृद्धि हो जाती है। बंधुओं, भाई के पास 2 गाड़ी रहती है तो उसको भी क्या चाहिए? 3 गाड़ी चाहिए। अगर 2 रहेगी तो बराबरी हो जाएगी, इसलिए वो मन में क्या सोचेगा? 2 नहीं 3 चाहिए, ताकि मैं उसके टक्कर से आगे जा सकता हूँ। लाभ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हर एक इंसान के अंदर लोभ भी बढ़े। एक जो 4 खड्डे हैं, ये 4 खड्डे कभी नहीं भरते हैं। सबसे पहला है शमशान, दूसरा है सागर, तीसरा है पेट। पेट को अगर आप अन्न दोगे तो वो पेट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, और लेकिन वापस वो मांगेगा। तृष्णा कभी पूर्ति नहीं होती है, लालसा कभी पूर्ति नहीं होती है। बंधुओं, तृष्णा शब्द तृष शब्द से बना हुआ है। तृष का अर्थ है प्यासा। बंधुओं, जो प्यासा व्यक्ति होता है उसको अगर आप पानी पिला दोगे तो उस समय के लिए शांत महसूस कर सकता है, लेकिन वापस उसको लालसा होती है कि और पीना है। प्यासा व्यक्ति कभी अपने प्यास को नहीं मिटा सकता है। बंधुओं, जो लोभी व्यक्ति होगा वो संग्रह करेगा, और उस संग्रह में भी वो पाप नहीं मानता है। जिस तरह से नेवला सर्प को मारने में, बिल्ली चूहा को मारने में और सिंह हिरण को मारने में पाप नहीं मानता है, ठीक उसी प्रकार जो लोभी व्यक्ति होगा वो संग्रह खोर होगा, उसको संग्रह करने में वो पाप नहीं मानता है। बंधुओं, एक बार एक बुढ़िया बहुत ही धनवान थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं। जो भी उसके पास धन था वो सारा धन का अर्जन करती थी, उसको सही जगह पे उपयोग करती थी, खुद के लिए भी वो भोग करती थी। एक बार एक यमदूत आया और उस यमदूत ने बुढ़िया को कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। तब वह बुढ़िया कहती है
कि स्वर्ग ले जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे कुछ काम बाकी है, वो काम मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद लेके जाना। वहाँ यमदूत कहता है तुम्हें 1 साल के लिए टाइम देता हूँ, 1 साल के बाद मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। बंधुओं, वह यमदूत चला जाता है। जीवन में किस व्यक्ति के जीवन में कब परिवर्तन आता है पता नहीं चलता। बंधुओं, परिवर्तन ऐसा चीज है जो 25 से 35 व्यक्ति को भी उन्नति की ओर ले जा सकता है, और जो आत्म साधना में जो रक्त रहता है, वहाँ एक छोटा सा परिवर्तन के कारण से उसको मिथ्यात्व के गर्त में भी ले जा सकता है। बंधुओं, इस संसार के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील है, किस समय कौन सा मोड़ आता है वो पता नहीं चलता है। उस बुढ़िया के जीवन में भी परिवर्तन आ गया। जहाँ पे वो धन का भोग कर रही थी, जहाँ पे सदुपयोग कर रही थी, अब उसके अंदर वो परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो लालच बढ़ गया, लालच मन में आ गया, लोभ मन में आ गया। उस जैसे जैसे उसको लाभ की प्राप्ति हो रही थी, उस लाभ के कारण से मन में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई। बंधुओं, उसके पास जो पैसे थे वो पैसे वो उधार में देने लग जाती हैं, और उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लग जाते हैं। जीवन के अंदर अगर एक पापाचार आ जाता है तो दूसरे पापाचार आने में समय नहीं लगता है। बंधुओं, वह बुढ़िया झूठ बोलने लग जाती है, चोरी करने लग जाती है, और जो जो काम नहीं करना है वो सारा काम उसके जीवन में आ जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर ऐसा काम करूँगी तो वापस जब भुगतान के समय आएगा उस समय मुझे ही चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोभी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता है। 1 वर्ष जैसे कंप्लीट हुआ पता नहीं चला। यमदूत आता है उस बुढ़िया के घर और बुढ़िया को कहा कि तुम्हें अब मैं नरक ले जाने के लिए आया हूँ। बंधुओं, बुढ़िया ने कहा पिछले साल तो आप स्वर्ग ले जाने वाले थे और अभी आप नरक की बात कर रहे हो, क्या कारण? यमराज कहता है कि लास्ट टाइम तुमने बहुत पुण्यार्जन किया था, बहुत सत्कार्य किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे जीवन के अंदर अब तुम परिवर्तन लेके आ गई हो। जहाँ पे पुण्य का काम करना था वहाँ पे पाप का काम प्रारंभ कर दिया, इसलिए उसी के कारण से मैं तुम्हें नरक ले जाने के लिए आया हूँ। बंधुओं, अब वो बुढ़िया पश्चाताप करती है कि मैं स्वर्ग जाने वाली थी, लेकिन अब मैं नरक जा रही हूँ। लेकिन बंधुओं, जिस समय व्यक्ति के जीवन में एक ठोकर लगती है, उस समय अगर चेत जाता है तो वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब उस बुढ़िया के मन में पश्चाताप की भावना आई, क्योंकि वो यमदूत लेने के लिए आया और उसको जब कहा कि तुम्हें नरक ले जाने के लिए आया हूँ, तब उसको भान हुआ कि मैंने क्या कर दी, गलती कर दी। बंधुओं, जीवन में याद रखना, अगर पुण्य का काम होता है तो वहाँ पे सबके सामने होता है, एकांत में जो होता है वो पाप का काम होता है। बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पाप का काम कर रहा हूँ, किसको पता चलेगा? किसी को पता चलने वाला नहीं है, लेकिन ये हर एक जीव की भ्रांति होती है। बंधुओं, पाप का काम कोई व्यक्ति करता है, उस समय याद रख लेना कि दूसरा देखे या नहीं देखे, 2 व्यक्ति हमेशा देखते हैं, एक है स्वयं की आत्मा और परमात्मा, इनसे कभी छुप नहीं सकता है। इसलिए कभी कुछ होता है तो अपनी आत्मा से पूछ लेना कि मैंने जो काम किए हैं वो सही किया या नहीं। जब आपकी आत्मा खुद गवाह दे देगी कि ये गलत काम है, तो उस गलत काम को छोड़ देना। वह बुढ़िया पश्चाताप करने लगी, लेकिन पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं। लोभी व्यक्ति की यही हालत होती, उसको पता नहीं चलता है, सिर्फ संग्रह करने में भी उसको अच्छा लगता है। बंधुओं, पाप का बाप लोग बताए। एक बार हुआ ऐसा, राज्यसभा में सभासद बैठे हुए थे और एक ब्राह्मण भी था। राजा ने प्रश्न पूछा कि पाप का बाप कौन है? कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है, लेकिन राजा को तसल्ली नहीं हुई। जो आंसर उसको चाहिए था वो मिला नहीं।
तब उस समय वहाँ पे जो ब्राह्मण था उसको भी पूछा कि पाप का बाप कौन है। वह ब्राह्मण विद्वान था, शास्त्र वेद पढ़े हुए थे, अच्छा ज्ञाता था। जैसे ही राजा ने पूछा उसके वो सोचने लग जाता है कि पाप का बाप कौन है। बंधुओं, वो अपने सिर के ऊपर खुजली करता है। अब वो सोचे तो क्या सोचे, बोले तो क्या बोले। राजा ने कहा कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत दिया जाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इस सवाल का जवाब ढूंढ के लेके आना है। अब ब्राह्मण राजा को कुछ कह नहीं पाया और वहाँ से निकल गया। सोच रहा था कि इस सवाल का जवाब कहाँ से लेके आऊँ। इतने शास्त्र पढ़ रही है, इतना वेद पढ़ लिया, लेकिन एक कभी पढ़ा नहीं। बंधुओं, चल रहा था, चलते चलते दिमाग में ये सवाल घूम रहा था और राजा की वो सजा भी दिमाग में घूम रहा था कि अगर जवाब नहीं दूंगा तो राजा मुझे सजा देगा। अब वहाँ पे चलते चलते एक उद्यान में जाता है। बंधुओं, एक पार्क में जाता है और वहाँ बैठ के सोचने लग जाता है कि पाप का बाप कौन है। जैसे जैसे सोच रहा था, चिंतन बहुत दूर तक चली गई, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी कोशिश करता है, वो भी बीत गया। अब कितने दिन बचे? केवल एक दिन उसके हाथ में था। बंधुओं, वहाँ पे एक वेश्या आती है। वेश्या ने देखा कि ब्राह्मण तो चिंतित में है और वेश्या ने पूछ लिया कि तुम यहाँ बैठे हो, किस बात पर सोच रहे हो। उस समय ब्राह्मण कहता है कि राजा ने ऐसा सवाल पूछा। तो वेश्या ने कहा, इसका जवाब मेरे पास है। तब वहाँ ब्राह्मण कहता है कि अगर जवाब आपको पता है तो मुझे बता दो। तो उस वेश्या उस ब्राह्मण को ऐसे नहीं बताती है। वेश्या ने कहा कि तुम मेरे घर चलो, घर में बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी। वह ब्राह्मण कहता है कि हम ब्राह्मण ऐसे वेश्यों के घर नहीं जाते हैं, उनके घर के सामने से भी नहीं गुजरते हैं। उस समय वेश्या कहती है कि तुम एक बार चलो, भोजन वगैरह कर लेना, उसके बाद मैं आराम से बता दूंगी। तो ब्राह्मण मना कर देता है कि मैं नहीं चलूँगा। वेश्या ने कहा कि मैं तुम्हें 2 मास सोना दूंगी। तब वहाँ पे ब्राह्मण 2 मास सोना सोचकर चला जाता है उस वेश्या के साथ में। जैसे ही घर गया, वेश्या ने कहा कि तुम आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। उस समय ब्राह्मण कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब उस समय वेश्या कहती है कि खाना खाने से कुछ नहीं होगा, गंगा जल में जाकर डुबकी लगा लेना, पाप सारे धुल जाएंगे। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन से वैसे भी सोच ही रहा हूँ और खाना भी ढंग से खाया नहीं, तो अभी खाना खा लूँगा, कौन देखेगा। मेरे और वेश्या के बीच की बात है। बंधुओं, वाह, पहले तो पानी लाकर देती है, वो पानी पी लेता है और जैसे ही भोजन भी लाके देती है, वह भोजन सामने रख दिया। अब वो खा तो नहीं रहा था क्योंकि वो भी क्या था, ब्राह्मण था। उतना तो उसको ज्ञात था कि मैं ब्राह्मण हूँ, वेश्या के हाथ से खाना कैसे खाऊं। लेकिन बंधुओं, वेश्या ने कहा मैं तुम्हें खिला देती हूँ, अगर तुम नहीं खा पा रहे हो तो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। जैसे ही वहाँ ब्राह्मण हाँ कह देता है तो वेश्या उस भोजन को नीचे रख देती है और एक जोर से तमाचा मारती। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे तमाचा क्यों मार रही हो। तब वेश्या ने कहा, कुछ समझ में आया। उस समय ब्राह्मण कहता है, मुझे नहीं समझ में आया है। तब वेश्या कहती है, पाप का बाप कौन है? लोभ है। जो ब्राह्मण एक वेश्या के घर का भोजन भी नहीं करता है, वेश्या के घर के सामने से नहीं निकलता है और वो एक लोभ के कारण से, लालच के कारण से वो क्या है, आज खाना खाने के लिए भी तैयार हो गया है। अब उस ब्राह्मण को समझ में आ गया कि पाप का बाप कौन है? लोभ है। बंधुओं, लोभी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसको ध्यान नहीं रहता, उसको भान नहीं रहता है।
इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि लोभ को संतोष के द्वारा जीता जाता है, वरना लोभी व्यक्ति लोभ से ही मर जाता है, और जो संतोषी व्यक्ति है वहां पे मरकर भी जीत जाता है। बंधुओं, उत्तरायण सूत्र के 8वें अध्ययन में बताया गया है कि कौशाम्बी नगरी के राजा प्रसन्न और उन्हीं का एक राजपुरोहित ब्राह्मण। बंधुओं, वह ब्राह्मण उस राजा के बहुत ही अच्छा सपोर्टिव था, वहाँ पे मान सम्मान भी मिलता था। राजा कुछ भी कार्य करता तो उस राजपुरोहित की सलाह जरूर लेता था, और उस राजपुरोहित की जो प्रतिष्ठा है उस राजमहल में बहुत ही अच्छी थी। वो पालकी में बैठकर जाता था। बंधुओं, इतना अच्छा उसका लेवल था, लेकिन जीवन के अंदर समय का कोई भरोसा नहीं होता है। किस समय किसकी मौत आ जाए पता नहीं चलता है। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जीव आता है, लेकिन वापस उसको जाना भी पड़ता है। बंधुओं, पेड़ का पत्ता जब सूख जाता है उस समय नीचे गिर जाता है, लेकिन आजकल तो हरा भरा पत्ता भी नीचे गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार पहले तो पता था कि 80 उम्र होगी, 90 उम्र होगी, तब ये जीव यहाँ से जाएगा, लेकिन आजकल तो 30, 40, 25 में ही लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो संसार के अंदर जीव आता है तो उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। अतिमुक्त कुमार ने अपने माँ से कहा, माता मैं जानता हूँ, जानू जरूर मरूंगा माता, लेकिन कब मरसूँ नहीं जानू। मैं जानता हूँ कि मैं मरूंगा, लेकिन मैं कब मरूंगा वो मैं नहीं जानता हूँ। बंधुओं, जो साधारण इंसान होता है वो नहीं जान सकता है, जो ज्ञानी जन होते हैं वो ही जान सकते हैं कि वो कब जाने वाले। अब वहाँ पुरोहित का समय आ गया था जाने का, और वो काल के गाल में चले जाते हैं। उसकी जो पत्नी यशा और उसका छोटा सा पुत्र होता है कपिल। बंधुओं, वह जैसे ही राजपुरोहित की मृत्यु हो गई, वहाँ पे पद छीन लिया, क्योंकि कपिल अभी बाल्य अवस्था, अल्प अवस्था थी, और वहाँ पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती थी। तो वो राजपुरोहित की जो पद है वो किसी और को दे दिया। बंधुओं, ऐसा बहुत ही दुखी होती है पति के वियोग से। ये तो स्वाभाविक है। जब इस संसार के अंदर अगर कोई काल करके चला जाता है तो परिवार जन पीछे अर्थ ध्यान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे राग का संबंध होता है, उसके कारण से बहुत ही दुख होता है। लेकिन बंधुओं, संसार के अंदर इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग ये तो चलता ही रहता है। अब वहाँ पे एक बार कालांतर में उस यशा के घर के सामने से राजमार्ग से एक सवारी निकल रही थी, राज सवारी। जैसे ही वहाँ से सवारी निकल रही थी, उस समय कपिल दौड़ते दौड़ते जाकर देखता है और बहुत ही उत्सुकता रहती है उसके अंदर, उस सवारी को देख रहा है। बंधुओं, वह अपने माँ के पास जाकर बोलता है कि मैंने सवारी देखी है, अपने योग्यता के अनुसार वो वर्णन करता है। माँ के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तब कपिल ने पूछा, माता मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम रो रही हो? वह माता नहीं बताती है। बंधुओं, कपिल ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अन्न जल का सेवन नहीं करूँगा। तब वह माता बहुत हिम्मत रखते हुए कहती है कि तुम आज जिस सवारी की बात कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी की सवारी इससे भी बड़े धूमधाम से निकली थी। तुम्हारे पिताजी एक राजपुरोहित थे, लेकिन उनका यहाँ से जाने के बाद ये पद किसी और को दे दिया। कपिल दृढ़ संकल्प ले लेता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई करूँगा। बंधुओं, वहाँ एक लक्ष्य बना लेता है कि मुझे पढ़ना है और वापस मेरे पिताजी की जो पदवी थी वो मुझे प्राप्त करना है।
लेकिन बंधुओं, माता को पता था कि इस नगर के अंदर कपिल को पढ़ाने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सब ईर्ष्या से जलते थे। अगर एक कपिल पढ़ लिख लेगा तो उसको पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। बंधुओं, संसार के अंदर ईर्ष्या के कारण से ही एक दूसरे को ऊपर नहीं उठाते हैं। अगर कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो वहाँ पे ईर्ष्या उसको रोक देता है। कपिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वह कपिल सोचने लगा कि मुझे तो पढ़ना है, अध्ययन करना है। माता ने कहा कि तुम्हारे एक पिताजी के मित्र है श्रावस्ती नगरी में, इंद्रदत्त उपाध्याय, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें शायद पढ़ा देंगे। बंधुओं, वहाँ कपिल को कोई विश्वास व्यक्ति के साथ श्रावस्ती नगर भेज दिया। वहाँ कपिल ढूंढते ढूंढते उस इंद्रदत्त उपाध्याय के पास जाता है और अपनी पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं राजपुरोहित का बेटा हूँ। बंधुओं, इंद्रदत्त ने समझ लिया कि ये मेरे ही मित्र का पुत्र है और दिखने में भी बहुत ही होशियार है, इसकी ललाट चमक रही है, बहुत ही विद्वान बनेगा। बंधुओं, वहाँ पे उसको पढ़ाने का काम ले लेते हैं। सोचा कि वैसे भी मेरे मित्र का पुत्र भी है और इसके अंदर योग्यता भी है। बंधुओं, जिसके अंदर योग्यता होती है उन्हीं को ज्ञानार्जन करवाया जाता है। तो वहाँ पे अध्ययन प्रारंभ करवा दिया था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होशियार था, सबसे आगे निकल चुका। जो भी उसको शास्त्र वगैरह याद करवाया था वो याद कर चुका। बंधुओं, एक कदम आगे बढ़ चुका, लेकिन अब उसको गूढ़ार्थ के ज्ञान देना था। लेकिन कपिल पहले जैसे अध्ययन करता वैसा नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसकी गति क्या हो गई, मंद होने लग गई। तब वहाँ पे इंद्रदत्त उपाध्याय ने पूछा, क्या बात है? पहले तो तुम हर चीज़ जल्दी याद कर लेते, लेकिन अब तुम्हारी गति रुक क्यों गई, तुम्हारी गति मंद क्यों हो गई? तब वहाँ कपिल कहता है कि सारा सामान मैं लेकर आता हूँ, खाना भी मैं बनाता हूँ, मुझे बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने रहते हैं। पहले तो अध्ययन क्या था, सरल था तो हो गया, लेकिन अब कठिन है तो मुझे सारा काम भी करना रहता है और अध्ययन भी करना रहता है, तो इतना समय नहीं मिलता है। बंधुओं, वह इंद्रदत्त उपाध्याय ने नगर श्रेष्ठी को एक काम सौंपा और कहा कि इसने पढ़ने में अच्छी लगन है, बहुत होशियार है, तो उसकी व्यवस्था आप कर दो। वहाँ श्रेष्ठी मान जाता है और कह दिया, अगर कुछ भी सामान की ज़रूरत हो तो मेरे घर से लेके जाना। अब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो श्रेष्ठी के घर से लेके आ जाता था। बंधुओं, अध्ययन चलता गया और धीरे धीरे वापस वो पिछड़ने लग गया। तब वहाँ पे पूछा, अब क्या हो गया? व्यवस्था तो करवा दी, फिर भी पढ़ाई में गति धीमी क्यों हो गई है? बंधुओं, वहाँ पे कपिल कहता है कि धीमी इसलिए हो गए क्योंकि खाना तो सामग्री में वहाँ से लेके आ जाता हूँ, लेकिन काम तो वैसे के वैसे ही है, इसलिए पढ़ाई में इतना समय नहीं मिल पाता है। बंधुओं, वहाँ पे एक कपिला दासी को रख दिया ताकि उसका सारा काम कर सकती है, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ, ताकि कपिल को क्या हो जाए, समय मिल जाए और उसका अध्ययन अच्छी तरह से हो जाए। अगर आग के सामने घी रखोगे तो वो घी पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? वो पिघल जाएगा। अब वह दासी कपिल के साथ ही रहती है, दोनों के बीच में संबंध निकटता हो गई है। वो वासना आगे जाकर प्रेम का रूप ले लेती है। अब वह कपिल और कपिला दोनों प्यार के बंधन में फंस जाते हैं। उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन पूरा ही मंद हो जाता है। बंधुओं, जो खांसी है,
जो रोग है, जो शोक है, जो प्रीति है, जो द्वेष है, ये छुपाने से कभी नहीं छुपती है। अब कपिल की बात उपाध्याय के पास पहुंच गई और उपाध्याय ने पूछा, क्या ये बात सही है? कपिल ने कह दिया कि हाँ, बात सही है। अब उपाध्याय ने देखा कि इसको ज्ञान अभी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने सीमा को क्रॉस कर दिया। आया था किसी उद्देश्य के लिए, लेकिन अब इसके योग्य नहीं है और उसको आश्रम से निकाल देते हैं। बंधुओं, वहाँ कपिला भी उसके साथ रहती है। पहले तो एक का पेट भरना पड़ता था, लेकिन अब 3 जीव के पेट भरना है। एक तो कपिल, दूसरी कपिला और तीसरी कपिला गर्भवती थी। तो 3 जीव का पेट भरना है, तो कैसे भरना है? कपिल के पास कुछ था नहीं। बंधुओं, कपिला ने कहा कि इस नगर के अंदर जो राजा है, अगर उसके पास जाकर कोई ब्राह्मण अगर पहले आशीर्वाद देता है तो उसको 2 मासा सोना दिया जाएगा। बंधुओं, कपिल ने सोचा, बात तो सही है, मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं जाऊंगा और राजा को आशीर्वाद दूंगा। बंधुओं, वहाँ पे नींद ले नहीं पाता है, क्योंकि इसके दिमाग में क्या घूम रहा था? 2 मास सोना घूम रहा था। केवल एक आशीर्वाद देने से इतना धन प्राप्त होगा। अब वहाँ पे कपिल सोता नहीं है, लेकिन ठीक है, सोचा कि थोड़ा सा सो जाता हूँ। जैसे ही सोता, लेकिन वापस नींद खुल जाती है। बंधुओं, उस समय पूर्णिमा की चांद थी और उसको लगा कि सुबह हो गई और वो भागकर चला जाता है। कहीं और दूसरा ब्राह्मण नहीं आ जाए तो मेरा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, तो वो चला जाता है। अब सुबह तो हुई नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि सुबह हो गई और वहाँ से निकल पड़ा। कर्मचारियों ने देखा कि यहाँ पे कोई चोर घुसकर आया है। बंधुओं, उसको चोर समझकर उसको बंदी बना दी और जेल में डाल दी। दूसरे दिन जब पेश किया, तब राजा ने कहा कि तुम्हारी ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो तुमको चोरी करना पड़ रहा है? बंधुओं, कपिल कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। वो अपनी सारी वृतांत सुनाता है, किस तरह से पिता का वियोग होने के बाद वो यहाँ पे क्यों आया था। सारी बातें सुनी। राजा ने देखा कि ये व्यक्ति झूठा नहीं है, ये व्यक्ति सच्चा है। बंधुओं, राजा ने कह दिया, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लो। बंधुओं, वह सोचने लग जाता है कि क्या मांगूं। राजा ने देखा, इसको कुछ समय दे देता हूँ, वो सोच लेगा, फिर उसको जो चाहिए वो दे दूंगा, क्योंकि उसने सारी बात सच सच बता दी। बंधुओं, हमेशा सच की जीत होती है। अगर एक झूठ बोलोगे तो पीछे और एक झूठ बोलना पड़ेगा, और उसके लिए आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी बात बोलूं जिससे सच पकड़ा नहीं जाए और झूठ कह दूं। लेकिन बंधुओं, एक झूठ के पीछे 2 झूठ बोलने पड़ती है, लेकिन एक सच के पीछे सच ही रहता है। अब वह कपिल सोचने लग जाता है। तो वहाँ राजा ने कहा कि तुम उद्यान, उस एक पेड़ है वहाँ पे बैठकर आराम से सोच लेना। बंधुओं, वहाँ कपिल जाता है और सोचने लग जाता है कि 2 मासा सोना तो मिलेगा, लेकिन उससे से क्या होगा? मैं अकेला होता तो चल जाता, लेकिन अभी कपिला भी है और 3 जीव, कैसे जीवन का निर्वाह करना। तो उसने सोचा कि मैं आधा राज्य मांग लेता हूँ। तो वह वापस सोचने लग जाता है, अगर राजा कभी कुपित हो जाए और मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए और अगर आधा राज्य भी छीन ले, मेरे पास क्या रहेगा। बंधुओं, वहाँ चिंतन चलता रहा, क्योंकि लाभ बढ़ रहा था तो वहाँ पे लोभ भी बढ़ने लग गया। तो वहाँ आधा राज्य की जगह पे वो सोचता है कि मैं पूरा एक राज्य मांग लूँ। फिर राजा अगर राज्य दे देगा तो फिर वो कभी मांगेगा ही नहीं, मेरे पास ही रहेगा। लेकिन राज्य मांग लूँगा तो कितनी पीढ़ी तक चलाऊँगा? अगर खत्म हो जाएगा वो भी धन, तो मैं क्या करूँ? उससे आगे और मांग लेता हूँ। बंधुओं, चिंतन की धारा चलती गई।
जैसे जैसे ही चिंतन की धारा चलती गई वह उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। बंधुओं, जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने देखा कि पूर्व भाव में मैंने उत्कृष्ट संयम अंगीकार किया था और उत्कृष्ट संयम पालन किया था, यहाँ तक कि आगे केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के लिए मैंने अच्छी तरह से संयम का निर्वाह भी किया था। लेकिन आज 2 मास सोने के लिए मैं कहाँ से कहाँ चला गया। धिक्कार है मेरी आत्मा को। बंधुओं, चिंतन में परिवर्तन आ गया। जब इंसान की सोच जब नेगेटिव में चली जाती है उस समय उसको और नेगेटिव ही खींचती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव में चला जाता है तो उसका चित्त निर्मल हो सकता है। बंधुओं, वहाँ कपिल सोच रहा था कि धिक्कार है मेरी आत्मा को, इस धन के लालसा के कारण से मैं कहाँ से कहाँ सोचने लग गया हूँ और राजा की समृद्धि भी हड़पने के लिए तैयार हो गया हूँ। बंधुओं, अब उसका समय हो गया चिंतन करने का। अब वो वापस राज दरबार में जाता है। राजा ने पूछा कि तुमने सोच लिया तुम्हें कितना चाहिए, क्या चाहिए? उस समय कपिल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, वो वहाँ से निकल जाता है, संयम अंगीकार कर लेता है। संयम अंगीकार करने के बाद श्रावस्ती नगरी से जब विहार कर रहे थे उस समय 500 चोर आकर घेर लेते हैं। बंधुओं, कपिला के पास वैसे कुछ था नहीं देने के लिए। उन चोरों ने भी देखा कि इनके पास तो कुछ रहता नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने कह दिया आप एक भजन गाओ, गीत गाओ। बंधुओं, कपिल मुनि ने देखा, पहले कपिल थे अब कपिल मुनि हो गए, तो देखा कि ये तो सुलभ बुद्धि जीव है। ज्ञान बल के द्वारा देख लिया ये अब अभी चोर है, लेकिन पूर्व भाव में ये मेरे साथी संयमी साधु थे। बंधुओं, उनको बोध देना प्रारंभ किया एक गीतिका के माध्यम से। जैसे जैसे गीतिका गा रहे थे और एक एक को बोध होता गया। बंधुओं, आपने भी कितनी बार कोई भजन गाए होंगे, लेकिन कभी आप अंदर उतरे? अपने आप को चिंतन करना, अपने आप को देखना कि मैंने इतने प्रवचन सुने हैं, इतने व्याख्यान सुने हैं, इतने भजन गाए हैं, लेकिन कभी अंतर रस का आनंद लिया है क्या? वहाँ कपिल जैसे जैसे गीतिका गा रहे थे तो वहाँ पे चोरों को वहाँ बोध होता गया और सभी अपने चोरी कार्य को छोड़कर वो संयम अंगीकार कर लेते हैं, उसी कपिल मुनि के साथ चले जाते हैं। बंधुओं, कपिल पहले लोभ आ गया था जीवन में, क्योंकि वहाँ पे राजा 2 मासा सोना देने वाला है। बंधु, अगर किसी व्यक्ति को कह दे कि तुम यहाँ से दूर जाना, वहाँ पे रत्न की प्राप्ति होगी, तो वह व्यक्ति जाएगा, रास्ते में ही थक जाएगा, लेकिन वो अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ रत्न मिलेगा, इसलिए वो और पुरुषार्थ करेगा। बंधुओं, पाँव से भी थक जाएगा, शरीर से भी थक जाएगा, और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी मंजिल बहुत नज़दीक है, आप जा सकते हो। अब वह व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि उसको लालसा है। अगर लालसा करनी है, अगर इच्छा करनी है बंधुओं, तो वहाँ पे धन के पीछे मत भागो। अगर धन को प्राप्त करना है तो भौतिक धन के पीछे मत भागो। अगर आपको सच्चा धन चाहिए तो इस आत्म धन की ओर भागो, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।